देखो यार, एक बात बताना चाहूंगा आप सभी को कि एकेडमिक और वैकेंसी की तैयारी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। क्योंकि जब हम एकेडमिक की तैयारी करते हैं, चाहे उसमें अपन डिग्री करें या फिर डिप्लोमा करें, 1 साल 2 साल 3 साल तक अपन पूरी पूरी थ्योरी पढ़ते जाते हैं। लेकिन वैकेंसी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल वैकेंसी के अंदर हमें ओनली और ओनली फोकस करना होता है एमसीक्यूज पर। तो आज मैं जब बैठ के एक टॉपिक पढ़ रहा था, तो मैं उस टॉपिक पर एमसीक्यूज भी बना रहा, तो मुझे लगा कि क्यों ना दोस्तों सबको आपको बताया जाए कि एक टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज हमें किस प्रकार से बनाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आरआरबी पैरामेडिकल वैकेंसी के अंदर की एमसीक्यूज जो है, एमसीक्यूज क्वेश्चन टॉपिक वाइज कैसे बनते हैं, क्योंकि आज मैं उसी के ऊपर काम कर रहा था। तो एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। और आज की इस क्लास के अंदर अपन आरआरबी पैरामेडिकल की जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेडियोग्राफर की तैयारी करें, लैब टेक्नीशियन की तैयारी करें, चाहे मैं बात करूं आपके फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, ऑप्टोमेट्रिस्ट, डायलिसिस, ईसीजी टेक्नीशियन या फिर मलेरिया और हेल्थ इंस्पेक्टर, तो इन सबके सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग मैं कॉमन बात करने वाला हूं कि एमसीक्यूज हमें किसी टॉपिक के अनुसार कैसे बनते हैं। तो इस वीडियो के अंदर अपन वो सारी चीजें बात करेंगे। अब दूसरा सवाल ये आता है कि सर ऐसे क्यों पढ़ना चाहिए, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल आप इसको लाइक करें। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आप टेलीग्राम चैनल पे अब तक नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल आप जुड़ जाएगा, क्योंकि पैरामेडिकल से संबंधित छोटी बड़ी सारी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो, पैरामेडिकल एकेडमिक हो, चाहे आप वैकेंसी संबंधित कोई भी डाउट हो, तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके मेरे तक पहुंच सकते हैं। चलो देन हम बात करते हैं हमारे काम की बात। दोस्तों देखो, बात करूंगा मैं अपने आरआरबी पैरामेडिकल के बारे में, जिसमें आपको पता होगा कि जैसे एनटीपीसी की वैकेंसी या इससे पहले नॉन टेक्निकल पोस्ट है। तो मैं बात कर रहा हूं कि जो ऑल वैकेंसी जो आरआरबी की है, जो आरआरबी की सारी वैकेंसी अभी जो हमें 1 बाय 1 मिलती जा रही है। आप लोगों को पता होगा कि जो फरवरी के अंदर आरआरबी ने एनुअल कैलेंडर निकाला था, उसी के अकॉर्डिंग निकल रही, समझ गए। जैसे अगर अपन बात करें कि ऑल वैकेंसी ऑफ आरआरबी की जो है वो अकॉर्डिंग टू एनुअल कैलेंडर और उसके अनुसार ही निकल रही है। चाहे अपन सबसे पहले एएलपी की बात करें, असिस्टेंट लोको पायलट, या उसके बाद नॉन टेक्निकल पोस्ट आई, उसके बाद अपन एनटीपीसी की बात करें, ठीक है। तो इन तमाम अगर सबकी अपन वैकेंसीज की बात करें, तो वो कैलेंडर के अनुसार सारी टाइम टेबल व्यवस्थित तरीके से निकल रही है। और अब हमारी बारी है आरआरबी पैरामेडिकल की, तो वो भी अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है बहुत जल्द जारी होने वाली। तो इसके बाद देखो, बात करने वाले हैं अपन की जो हमारा जो टॉपिक है ना दोस्तों, एमसीक्यूज के बारे में। अभी मैं शाम को बैठ के पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि एमसीक्यूज के बारे में आप सबको भी बताना चाहिए कि मैं किस प्रकार से एमसीक्यूज जो बना रहा हूं, ताकि आप लोगों के पास भी ये आइडियाज पहुंचे और आपको आपका जो आरआरबी पैरामेडिकल का एग्जाम है उसके अंदर जो है फायदा मिले। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि वैकेंसी जो है आपके नोटिफिकेशन जो कभी भी रिलीज हो सकता है। अपन आरआरबी के कैलेंडर की बात करें, इसके बाद आता है कि एमसीक्यूज की मैं बात करूंगा, तो आरआरबी की सारी भी वैकेंसीज है, जितनी भी वैकेंसी अपने रेडियोग्राफर से लेकर के मलेरिया, हेल्थ इंस्पेक्टर, सब पोस्ट के बारे में। तो उनके लिए कॉमन अगर मैं बात करूं कि एमसीक्यूज कैसे बनते हैं सर, तो एमसीक्यूज कैसे बनते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जिस भी पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो आपका सिलेबस है, ये आपका कवर अप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिलेबस जो है आपका, ये आपका सबसे पहले ये कवर होना चाहिए। अब सिलेबस जो है, सिलेबस को कवर अप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको दोस्तों क्या करनी पड़ेगी, इसकी थ्योरी क्लियर करनी पड़ेगी। अब इसकी थ्योरी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, क्योंकि दोस्तों देखो, जब हम एकेडमिक की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो वहां पे हम पूरा पूरा फोकस किस पे करते हैं, थ्योरी पे। लेकिन यहां पे एक चीज आपको और क्या ऐड करनी दोस्तों, यहां पे एक चीज ऐड करनी पड़ेगी दोस्तों आपको, एमसीक्यूज। और आज की पूरे वीडियो यही इसी के ऊपर मैं बनाया हूं। तो देखो, थ्योरी और एमसीक्यूज इन दोनों को पढ़ने के बाद दिमाग में आता है कि सर अब हमने सिलेबस कर लिया है, थ्योरी पढ़ ली है, एमसीक्यूज भी लगाए, तो सर पेपर जो अपना 2019 का पेपर आया था आरआरबी का, वो कैसा आया था। तो बिल्कुल आपका ये जो माइंड के अंदर ये विचार आता है ना कि सर जो पीवाईक्यू की बात करें हम, यानी कि 2019 आरआरबी की अगर अपन बात करें, आरआरबी के पीवाईक्यू के बारे में, तो उसका लेवल आपको चेक करना चाहिए। बिल्कुल इसका लेवल आपको चेक करना चाहिए, क्योंकि यहां पे आपको ये पेपर जो पैटर्न है उसका देखने से पता चलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आ गए थे। अभी मैं आपको 1-2 टॉपिक के माध्यम से बताऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, और इसी टॉपिक से नए क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे वही बात करूंगा। अब यहां पे आपको क्या करना है दोस्तों कि जब आपने पीवाईक्यू देख लिया होगा, तो पीवाईक्यू देखने के बाद आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से बनता है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से जो बनेगा वो कैसा बनेगा, समझ गया। तो अगर ऐसी पकड़ आपने बना ली दोस्तों, तो आप बिल्कुल सिलेक्ट हो जाओगे। और आपके दिमाग में ये जो ख्यालात आते हैं ना कि सर फॉर्म तो सभी भरेंगे, अब ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि
आज ही किसी का कॉल आया था, समझिए, कि सर फॉर्म तो सभी भरेंगे, जोन वाइज वैकेंसी आएगी या फिर किस प्रकार से आएगी, सर वैकेंसी कम रहेगी तो सिलेक्शन कैसे होगा। दोस्तों इसके लिए तो ये स्मार्ट तरीके हैं, जैसे मैंने अपनाए थे 2019 वाली वैकेंसी के अंदर, तो वैसे ही आपको ही अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि सिलेक्शन उसी का होता है जो स्मार्ट वर्क करता है। वो अपनी एक सीट को पहले से ही बुक कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर हार्डवर्क होता है, वो टारगेट लेके बैठता है, वो सिस्टमेटिकली पढ़ाई करता है, और इस तरीके से अगर आप करोगे ना तो आपका सिलेक्शन श्योर है, समझिए। चलो, तो ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखना है। और अब एक क्वेश्चन और दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये पीवाईक्यू हमें कहां मिलेंगे, समझ गए, ये पीवाईक्यू आपको कहां मिलेंगे। तो दोस्तों अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि पीवाईक्यू आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं। तो पीवाईक्यू जो अपना सुदर्शन पैरामेडिकल का ऐप दे रखा है, इसका लिंक आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कीजिएगा। और अभी मैंने सारे के सारे पीवाईक्यू बना दिए आपके रेडियोग्राफर के और लैब टेक्नीशियन के, इसके साथ आपके फार्मासिस्ट के, समझ गए। तो ये इनके अभी आपको मिल जाएंगे, और एक दो दिन बाद आपको बाकी वालों के भी, ईसीजी टेक्नीशियन हो, डायलिसिस हो, उनके भी पीवाईक्यू यानी जो 2019 का पेपर था वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप डाउनलोड करके ऐप को और वहां से पीवाईक्यू लेके अपना लेवल पता कर सकते हैं कि मैं किस प्रकार से तैयारी कर रहा हूं। अब अपन चलते हैं कुछ टॉपिक के बारे में जो आरआरबी ने पिछली बार पूछा था। तो देखो यहां से मैं अगर बात करूं तो जैसे एक्सरे ट्यूब का जो टॉपिक है अपना, और ये टॉपिक जो दे रखा, जैसे आरआरबी जो रेडियोग्राफर वाली पोस्ट है उसके लिए मैं बात कर रहा हूं, और इधर मैं आपके एलटी के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो यहां पे अगर मैं बात करूं एक्सरे ट्यूब के बारे में क्वेश्चन आया है, समझ गए। और एक्सरे ट्यूब के बारे में उन्होंने पूछा क्या दोस्तों, तो उन्होंने पूछा है दोस्तों एनोड के बारे में। क्या पूछा है? एनोड के बारे में। एनोड के बारे में भी क्या पूछा दोस्तों उन्होंने पूछा है टाइप ऑफ एनोड के बारे में। किसके बारे में पूछा है? टाइप ऑफ एनोड। तो यहां से मैं आपको यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि सेगमेंट के अंदर गए टॉपिक में, टॉपिक के अंदर वापस से आपके टाइप ऑफ एनोड के बारे में पूछा है, समझ गए। यानी कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। अब मान लीजिए नेक्स्ट लेवल का अगर क्वेश्चन बना अगर आपके एक्सरे ट्यूब के ऊपर, तो आपके इसके जैसे ये एनोड है, ये क्या है, ये आपके इसके वेरियस कंपोनेंट्स में आ जाता है। किस में आ जाता है? वेरियस कंपोनेंट्स में आ जाता है। अब वेरियस कंपोनेंट्स की मैं बात करूं, यहां पे एनोड न लेकर के अगर मैं कैथोड की बात करूं दोस्तों दूसरे कंपोनेंट में, तो और इसके अंदर जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? फिलामेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? फिलामेंट्स मिलेगा। अब फिलामेंट्स के और अंदर जाऊं तो मुझे वहां पता चल रहा है कि सर यहां पे इलेक्ट्रॉन से संबंधित कौन सी बात हो रही, तो यहां पे आपके बढ़िया सा क्वेश्चन बनता है थर्मियोनिक इमिशन के बारे में, समझ गए। इसके बाद ये फिलामेंट किसका क्या बना होता है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इस प्रकार से लेवल में आपको जाना पड़ेगा। देन हम बात करें यहां पे जैसे कि एनाटॉमी का एक क्वेश्चन एड्रिनल ग्रंथि के बारे में पूछा था, और क्वेश्चन दे रखा इसके लोकेशन के बारे में दोस्तों। किसके बारे में दे रखा है? लोकेशन के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है? अब एड्रिनल ग्रंथि के बारे में इसके हार्मोन का क्वेश्चन आ गया, इसकी डेफिशिएंसी का क्वेश्चन आ गया, समझ गए। इसके अलावा इसके फंक्शंस का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि एक लोकेशन का बना है ना, तो आगे आपके सामने तीन चीजें और निकल के आती है, तो कहीं ना कहीं कोरिलेट करके आप यहां से अनुमान लगा सकते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे अपन बात करें एलटी वालों के लिए, यहां पे मैं बात करूंगा, तो उन्होंने ब्लड सैंपल जो लेते हैं उसकी वाइल और ट्यूब के बारे में पूछा। तो यहां से आप अपना आइडिया लगा सकते हो कि इसका मतलब जो लैब टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो लेबोरेटरी का पार्ट है उसके इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन पूछा है। किसका पूछा दोस्तों? इंस्ट्रूमेंट्स का। और इंस्ट्रूमेंट्स के ब्लड सैंपल के लिए कौन कौन सी वाइल। अब देखो नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे यही बनता है कि ये जो वाइल है ना दोस्तों, इसके टाइप ऑफ वाइल्स, एक तो आपके, ठीक है ना, टाइप ऑफ वाइल्स और इनका पर्पज। जैसे ईडीटीए है तो किसके लिए यूज लेते हैं, सोडियम सिट्रेट है तो किसके लिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन नेक्स्ट लेवल का यहां से आपका बनता है, और आपके क्रॉस मैच वाला क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट आता है आपके कि जैसे एलटी वालों पेपर में साइंस का क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको पता होगा जब मैंने एनाटॉमी पढ़ाई, जो भी आप पढ़ रहे होंगे ऐप के अंदर मेरे से, तो आपको पता होगा साइनोवियल जॉइंट्स को, ठीक है ना, कंप्लीट डिटेल में पढ़ाया है। तो जैसे साइनोवियल जॉइंट्स का सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इसका इंट्रोडक्शन आ जाता है। इसके बाद हम बात करें इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं, इसके कंपोजिशन की बात कर लेते हैं, इसके मूवमेंट्स की बात कर लेते हैं, फिर अपन इसके टाइप की बात करते हैं, फिर अपन इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं, देन अपन इसके डायग्राम के। अब इसके अलावा जॉइंट्स के बीच में एक जो फ्लूइड पाया जाता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। अब साइनोवियल फ्लूइड काम क्या करता है इसके बाद। तो कहीं ना कहीं आपके अगर ऐसी सारी चीजें आप तैयार करते हो ना, तो ये क्वेश्चंस आपके जो है ना दोस्तों वो सही हो जाते हैं, समझ गया। यानी अगर आपके कंसेप्ट यहां से पूरे पूरे क्लियर हो रहे हैं, तो इसी को ही तो स्मार्ट स्टडी कहते हैं ना, कि एक टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, समझ गए। अब आता है दिमाग में कि एमसीक्यूज की तैयारी सर हमें किस प्रकार करनी चाहिए, और ये पीवाईक्यू कहां मिलेंगे। तो दोस्तों वही चीज मैं बता रहा हूं आपको कि अगर इस प्रकार से अगर आपको तैयारी भी करनी है, ये
जनरल साइंस की बुक भी है जो अपने पार्ट बी के, थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में। ये बुक जो आ रही है मेरी खुद की, जो आरआरबी पैरामेडिकल के रिगार्डिंग भी बना रखी है, इसमें आपको खूब सारी चीजें भी मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आता है कि हम एमसीक्यूज की जो बात करें थे दोस्तों, वो एमसीक्यूज आपको सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऐप के ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं आज की जो एमसीक्यूज की बात कर रहा था, वो आपको एमसीक्यूज में अगर आपको पीवाईक्यू लेवल का पता लगाना है तो वो आपको यहां पे मिल जाएंगे ऐप के अंदर, समझ गए। इसके अलावा दूसरा, नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा सर? नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए अगर आप मेरे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल आप ऐप डाउनलोड कीजिएगा और यहाँ पे आपके लिए आरआरबी पैरामेडिकल के लिए रेडियोग्राफर हो, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, ओटी टेक्नीशियन हो, डायलिसिस टेक्नीशियन हो, विशेष जो बैच चल रहा है उसके अंदर ये सारी चीजें जो है व्यवस्थित तरीके से मिलेगी आपको, और वहां पे आपको 10 मॉड्यूल पेपर प्रोवाइड भी करवाए जाएंगे। इसके अलावा जिसने तैयारी कर रखी है दोस्तों और उनको अपनी तैयारी की परख करनी हो, तो आपको मॉड्यूल पेपर, मैंने एक मॉड्यूल पेपर जो है पर्टिकुलर सेगमेंट का मैंने फ्री दे रखा, ताकि आपको पता लगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आता है ये पूरा सेगमेंट जो था दोस्तों, मैंने पार्ट ए के बारे में बताया, ठीक है ना, पार्ट ए के बारे में। अब अगर किसी के पार्ट बी तैयार नहीं है दोस्तों, तो पार्ट बी का भी बैच चल रहा है। पार्ट बी जिसके अंदर हमारे नॉन टेक्निकल का पार्ट है, जिसमें हमारे इंडिया जीके, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस का जो पार्ट है वो भी व्यवस्थित तरीके से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर ये एमसीक्यूज बनाने का तरीका और खूब सारी चीजें मैंने अभी जो वीडियो के माध्यम से आपको बताई, अगर आपको पसंद आए तो बिल्कुल आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और चैनल को, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आशा करता हूं कि मैं खूब सारी चीजें आपके आरआरबी से संबंधित ऐसी नई चीजें आपके लिए लेके आऊंगा, जिससे आपकी तैयारी जो है वो बेहतरीन बन सके। धन्यवाद।